एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथ। समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि में होता है कि जो दो समीकरण दिया रहता है उसमें फर्स्ट वाले को फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और दूसरे वाले को दूसरा, और प्रथम इस समीकरण से किसी एक का वैल्यू या तो x का नहीं तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं और समीकरण 2 में रखते हैं। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। समीकरण 1 से किसी का वैल्यू निकाल कर समीकरण 2 में रखना। तो समीकरण 1 से क्या है, x + y = 14। अब हम क्या करेंगे, किसी x का या y किसी का वैल्यू निकालेंगे हम इसे। तो x से क्या निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 - y। ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया इक्वेशन 3। तो ये समीकरण 3 हो गया, x = 14 - y। अब क्या करेंगे ना, ये x का जो वैल्यू हुआ ना, इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 मेरा क्या है, x - y = 4। x का वैल्यू आया कितना है, x बराबर 14 - y। तो हम यहाँ पर रखेंगे 14 - y, और ये माइनस में y जो कहते हैं रह गया, बराबर कितना 4। ये 14 का 14 हो गया, माइनस में y या माइनस में, दोनों माइनस में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो माइनस में कितना हो जाएगा 2y बराबर 4। अब हमको y का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस में 2y = 4 माइनस में 14। तो माइनस में 2y = कितना हो जाएगा, माइनस में 10। तो ये हो जाएगा y बराबर कितना, तो ये हो जाएगा y = कितना, -10/-2। इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 5। y का मान 5 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x = 14 - y। तो x = 14 - y का वैल्यू कितना आया है 5, इसलिए x = कितना 9। तो हमारा हल हो गया, हल x = 9 y = 5। यही मेथड है प्रतिस्थापन विधि से हल करने का। अब क्वेश्चन नंबर 2, s - t = 3 है, s/3 + t/2 = 6 है। तो ये तो सिंपल है, लेकिन ये बट्टा में है, तो पहले ही बट्टा में है तो इसको क्या करेंगे, हम भिन्न का जोड़ करके इस सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, और इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 3 के टेबल में कितनी बार में 2 में से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2s। ये 3t = कितना हो जाएगा 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2s + 3t = 36। अब ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, s - t = 3। तो हम s का वैल्यू निकालेंगे, तो s = 3 प्लस क्या हो जाएगा t। ये क्या हो गया मेरा समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, s का मान समीकरण 2 में, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 2s + 3t = 36। s का वैल्यू निकला है इतना, तो हम 2 यहीं पे रहने देंगे, और s का वैल्यू कितना है 3 + t,
ये 3t जो कहते हैं उतार देंगे, बराबर में कितना 36। 2 में 3 से गुना करें कितना, 2 3 कितना हो गया 6, 3 में 2 में t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t, ये 3t जो कहते हैं उतर गया, बराबर कितना 36। ये हो जाएगा, ये 6 का 6 हो गया, 2t और 3t जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5t, बराबर कितना 36। तो 5t इजकल टू 36 माइनस 6, तो 5t इजकल टू 30, तो t इजकल टू कितना हो गया 30/5, इसलिए t का मान कितना हो गया 6, t का मान 6 निकल गया। फिर लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है s इजकल टू 3 प्लस टी, s इजकल टू 3 प्लस टी का वैल्यू कितना निकला है 6, इसलिए s इजकल टू 6 दिन कितना हो गया 9। तो हल हमारा कितना हो गया, t इजकल टू 6 और s इजकल टू 9।